जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बहुत दिन बाद मैं थोड़ा फिट हुआ हूँ और आप लोग के लिए बोर्ड पर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। देखिए सीआईएसएफ का जो वैकेंसी निकल के आई थी 12 पास विद साइन के ऊपर, तो उसके ऊपर पूरी जानकारी दूंगा आप लोग को। इसके पहले इसकी पूरी डिटेल्स मिल गई होगी, लेकिन मैं आप इसमें पूरे अच्छे से बताऊंगा कि जो इसका वैकेंसी है आज से जो निकल कर है, आज से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी A to Z बताऊंगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह इसका सिलेबस है, आप लोग योग्यता क्या होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, और ये क्या मेल फीमेल दोनों के लिए या सिर्फ मेल के लिए, तो इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे से पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो से बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी जो निकल के आई है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर इक्विपमेंट 2024, यानी कि जो ये फायरमैन की भर्ती है, और जो भर्ती निकल के आई है ऑल ओवर इंडिया के लिए। किसके लिए? ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकल के आई है। सबसे अच्छी बात है इसकी कि जो वैकेंसी है ये स्टेट वाइज है, अपने अपने राज्यों के लिए इसके अलग अलग वैकेंसी निकल के दिया गया है, जैसे एसएससी जीडी में होता है। और बहुत ही अच्छा इसमें है, बहुत कुछ है जो बताऊंगा, आप लोग जान के भी खुशी होंगे। तो देखिए पहले सबसे बात करूंगा स्टेट वाइज वैकेंसी तो बता दिया। टोटल पोस्ट कितनी है जो वैकेंसी निकल के आई है, तो टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं 1130 पोस्ट है। तो ये 1130 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए, और अपने राज्य के लिए जो भर्ती निकल के आई है वो अलग अलग कुछ मतलब पोस्ट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए अप्लाई डेट कब से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये वैकेंसी तो पहले इसका नोटिस जारी हो गया था, आप लोग सभी को पता चल गया था कि वैकेंसी निकल के आई है, लेकिन ये आप लोग को रिवाइज माइंड में सेटअप किया जा रहा है क्योंकि बहुत से बंदे भूल जाते हैं कि वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन ये आज का डेट यानी कि 31/8/2024 आज के डेट से ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई आज के डेट से आप करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि जो है 30/9/2024 यानी कि सितंबर माह के 30 तारीख को इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी हो गई। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एक एप्लीकेशन फी रखा गया, वो फी क्या है? तो देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको नो फी यानी किसी तरह का पेमेंट नहीं लेगा। जो फॉर्म अप्लाई करते हैं कैफे से करेंगे तो आपको जो उसका चार्जेस सिर्फ वही देना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से 100 रुपया गवर्नमेंट पे लेती है उस तरह आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आपकी एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? तो देख सकते हैं 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट से जो बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई कोटा है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है, तो आपको क्या होगा, एससी एसटी में 5 साल की छूट दी जाएगी, और आपको अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी। ये हो गया आपका, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक एज लिमिट होता है कि आपका एज होते हुए आप नहीं भर पाते, एक आप अपने से कैलकुलेट करते हैं कि इतना एज है मेरा, भरने का लायक है, लेकिन नहीं, नोटिफिकेशन में एक एज लिमिट दिया होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1/10/2001। ठीक है, यानी कि जन्म तिथि का जो रहता है 1/10/2001 से 30/9/2006 का बीच में आप लोग अपना इस डेट से आपको अपना एज जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर इसके बीच में आपका एज मिल जा रहा है, आपका डेट एज इसके हिसाब से बन रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं 12 पास विद साइंस सब्जेक्ट, यानी कि आपका 12 पास साइंस होना चाहिए, तभी आप लोग इसको भर सकते हैं फॉर्म को। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड में देख सकते हैं हाइट, आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए तो वो मैं बताऊंगा। तो इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। जो वैकेंसी निकल के आई है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही इसको भर सकते हैं, महिलाएं नहीं भर सकती है। ये आप लोग को जानकारी पता होनी चाहिए। देखिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए आपको हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वहीं पे एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी चेस्ट की, आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो देख सकते हैं आपकी चेस्ट, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी से बिलोंग करते हैं तो 80 से आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 77 से 82 यानी कि आपको 77 से 82 का बीच में होना चाहिए। नॉर्मल 72, आपको फुलाकर 82 होना चाहिए, इस तरह होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, सिलेबस क्या है, तो मैं आप बताऊंगा। देखिए जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं, पहले आपको पीटी के दौर से गुजरना पड़ेगा। यानी कि पीटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपकी क्षमता चेक की जाएगी। इसके लिए आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट करनी होगी। उसके बाद आपको पीएसटी से गुजरना होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी से गुजरना होगा, जिसमें आपका चेस्ट नापा जाएगा, वेट नापा जाएगा, ठीक है, हाइट नापा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डीबी होगा,
ठीक है, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद आपका डीबी हो जाएगा, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा प्रक्रिया। ठीक है, एक एक स्टेप आपको जानना होगा। रिटर्न टेस्ट प्रक्रिया में क्या देखिए, रिटर्न टेस्ट के बारे में जब आया हूँ तो रिटर्न टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। रिटर्न टेस्ट में आपको देखिए एसएससी जीडी ने आपका एग्जाम दिए, तो पुराना वाला जीडी का आपको पता होगा जो 2021 का सिलेबस था सेम वही है आपका 25-25 करके है। 4 सब्जेक्ट में बात आएगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं इधर स्क्रीनशॉट में, तो ये आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस के बेस पे आपको एग्जाम देना। सिलेबस बहुत ही मस्त है, कोई तरह का हार्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको नो नेगेटिव है, नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव है, ये आपको याद रखें। ये होगा रिटर्न टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट्स तो पता है, डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद अंत में जाकर आपका डीएमई और आरएमई होगा, यानी कि डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आरएमई होगा यानी कि री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये 2 चीज होगा। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट आएगा यानी कि सिलेक्शन के लिए। देखिए सीआईएसएफ का हम बात करते हैं तो इसके पहले मेरे अकेडमी से ट्रेड्समैन की भर्ती जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, सेम प्रोसेस था इस तरह। पहले रनिंग से गुजरा गया था, फिर पीएचटी हुआ था, फिर डीबी हुआ था, फिर रिटर्न हुआ था, फिर डीएमई हुआ था। डीएमई के टाइम क्या होता है ना, डीएमई जैसे ही पास किया बंदा लोग, उन लोग को उसी वक्त हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था, कोई रिजल्ट फाइनल की वेट नहीं की गई थी। तो हो सकता है इसमें भी देखिए फाइनल रिजल्ट ना, और इतना दौर से गुजर जा रहे हैं, पीटी पीएचटी डीबी रिटर्न और डीएमई एग्जाम से निकल जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको उसमें संग संग आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो ट्रेड्समैन की भर्ती हुई थी उसमें इसी तरह हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया, आपको पता चल गया टोटल चीज जानकारी सीआईएसएफ पर्सनल फायर रिक्वायरमेंट का। ठीक है, टोटल मैंने बता दिया। कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है समझने में, कहीं भी आपको असुविधाएं हो रही है तो कमेंट जरूर करो, उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि आपको हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। और मेरा जो अब टेलीग्राम आपको पता ही है बंद होने वाला, तो व्हाट्सएप चैनल खोल चुका हूँ, वहां पर आप लोग जुड़ जाओ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।